वकील साहब नमस्कार। नमस्कार। वकील साहब, मेरा एक दोस्त है, वो हाँ। दिल्ली में एक मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। जी। तो हुआ क्या, परसों रात्रि हाँ। करीब 10 बजे रात को वो हम्म। सिक्योरिटी की अपने जॉब पे लगा हुआ था। अच्छा। तभी पार्किंग से एक लेडी थी कार में, और उसका एक दोस्त था। हम्म। तो वो तेजी से पार्किंग से इतनी तेजी से गाड़ी भगाते हुए ले गए हम्म। कि मेरे दोस्त के बिल्कुल बहुत बुरी तरह उन्होंने एक्सीडेंट किया। अच्छा। और मेरे दोस्त को बहुत गंभीर चोटें आई हैं उसमें। ओके। जान और बच गई मतलब। जान बच गई बहुत मुश्किल से, लेकिन हम्म। चोटें बहुत सारी आई हैं। हम्म। और जिस टाइम ये वारदात हुई थी, उस समय हमें पता लगा कि लेडी ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी किया हुआ था। हम्म। उसके जो दोस्त बैठे हुए थे उन्होंने भी ड्रिंक किया हुआ था। ओके। और इस नशे में वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, इतना ज़्यादा उसने ड्रिंक किया हुआ ओके। था। फिर हमने उसमें उस टाइम तो उसे पकड़ा, लेकिन दोस्त को इतना ज़्यादा चोट लगा था कि पहले हम उसको हॉस्पिटल ले जाना ज़्यादा बेहतर समझा। हम्म। फिर हमने पुलिस कंप्लेंट भी की, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है कि पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है कंप्लेंट पे। अच्छा। उस महिला का कोई अता पता नहीं लगा रही है। अब ऐसी स्थिति में इवन हम गाड़ी क्या। भी इन्होंने इम्पाउंड नहीं करी अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं किया, कोई जानकारी हमें पुलिस नहीं दे रही है कि क्या ठीक है। कार्रवाई हो रही है, उस पर कुछ भी नहीं पता लग रहा हमें। तो हम्म। क्या हमारे पास इसमें क्या लीगल रेमेडी है, हम कोर्ट में क्या मूव कर सकते हैं? हम्म। चलिए, जैसा कि आपने बताया कि इस तरीके से वो डेंजरस ड्राइविंग करते हुए बाहर की तरफ निकाला हाँ, उसने। बहुत एंड तेज। शी वाज आल्सो इंटॉक्सिकेटेड, मतलब हाँ, वो अल्कोहलिक, बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा उसने पी रखी। पी रखी थी। अब सबसे पहली बात ये आती है कि भाई उसने जब गाड़ी, आप कह रहे हैं कि मॉल में थी, मॉल में सीसीटीवी कैमरा होंगे सर। हाँ जी, हाँ सबसे जी। पहले आपको क्या करना है, सीसीटीवी कैमरा का वहाँ पे जो भी ऑपरेटिंग रूम होता है हाँ या जी। जो भी मैनेजर है, उसको जाके आपको बोलना है कि सीसीटीवी कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है उसे प्रिजर्व कर ली जाए। ठीक है। ठीक है। अगर वो कोई रिच फैमिली से हुआ, मान लीजिए उसका बैकग्राउंड अच्छा है, कोई नेता का है या फिर कोई पुलिस वाला किसी का भी है, तो उसके साथ टेम्परिंग हो सकती है। आई एम जी नॉट सेइंग कि नहीं हो सकती, बट क्या हो भी सकती है। ठीक है। जी। तो उस चीज़ का आप जाकर के उसे तुरंत बोलें कि सर इसको आप जो भी रिकॉर्डिंग है इसे प्रिजर्व कर लीजिए। जी। ठीक है, सो दैट हमें जस्टिस मिल सके। ठीक। अब आप कह रहे हैं कि इस तरीके से वो ड्यूटी पे थे और गाड़ी उनको रोकते हुए निकल गई। चली गई, हाँ। जान तो बच गई है फिलहाल, जी। लेकिन जो भी उनके ऊपर जान से बढ़ा ही है वो हाँ, कि इतना जान ज़्यादा। चली भी जा सकती थी उस ठीक है। टाइम। आप कह रहे हैं कि पैरों के ऊपर से चली गई, पैरों बिल्कुल। के ऊपर से गई। हाँ जी, पैर पूरा ही चढ़ा दिया ओ उन्होंने, तो पैर पे भी तो और अब देखिए क्या सब हुआ कुछ। कि ये जैसे इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल उनको भर्ती कराया तो मोस्ट प्रोबेबली फ्रैक्चर या कुछ तो आएगा ही। हाँ, उस पे ठीक आया, है। फ्रैक्चर फ्रैक्चर आया। आया इनका, एमएलसी बना के वो दे दी डॉक्टर ने। हाँ। अब करना क्या है आपको, जो भी कंसर्न पुलिस वाला है, जब आपने कॉल की होगी, मान हाँ लीजिए जी। आप लेके गए, आपने कॉल की होगी हाँ, या मैंने की तीसरे थी, बंदे ने मैंने कॉल की की थी। होगी, तो उसने आपको बैक कॉल करी पुलिस वाले ने? हाँ, वो बैक कॉल की थी। फिर उस टाइम हम तो हॉस्पिटल में थे। हाँ। तो उसके बाद उसने बैक कॉल करी, वो कह रहा है मैं जाता हूँ, देखता हूँ क्या है, लेकिन उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, कोई ना रिस्पॉन्स वो नहीं आया। मिल रहा है ठीक अभी है। हमको। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करिए, एक तो आपको क्या करना है, किसी तरीके से मीडिया में संपर्क करना है। हाँ जी। ठीक है। अगर वो उसका बैकग्राउंड बढ़िया है, स्ट्रांग है, हाँ तो जी। कहीं ना कहीं आपको ऊपर प्रेशर डलवाने की कोशिश करेगा। तो जी। इस चीज़ को मीडिया में आप ला दीजिए कि मीडिया, अखबार हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आपका प्रेस मीडिया हाँ हो। जी। ठीक है, उसमें आप ला दीजिए, इन्फॉर्म कर दीजिए किसी को, सर इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। जी। ठीक है। तो क्या करते हैं, मीडिया में जब बात आ जाती है तो प्रेशर अलग लेवल का पड़ता है उनके ऊपर। ठीक ठीक है। है। एक चीज ये हो गई। दूसरा आप क्या करिए, उस जो भी पुलिस वाला था रात को जिसको आपने कॉल करी, उसने आपको बैक कॉल करी होगी, अपना नाम बताया होगा, सब बताया होगा। ठीक हाँ है। जी। हाँ। ऐसा ही जो भी होगा, तो आप उसे कॉल करें, कहें सर इस तरीके से आपने रात को कॉल करी थी, अभी तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं रिटर्न कंप्लेंट आपकी कर ठीक है। दूंगा। ठीक ठीक है। है। अब ऐसे में क्या होता है, उसके ऊपर भी प्रेशर रहेगा। ठीक है, कि मैंने तो कोई कार्रवाई करी नहीं, इस जी। तरीके से एमएलसी बन गई, सब बन गई और मैंने कुछ किया ही नहीं। जी। अब आप इसमें एडवोकेट्स की भी हेल्प ले सकते हैं। एडवोकेट्स का क्या रोल होगा इसमें, मान लीजिए आपने किसी वकील साहब को इस तरीके से बताया, सर ऐसे ऐसे सिचुएशन है, जैसे आप मेरे पास है, ठीक है, और मैं क्या करूं, ऐसे केस में क्या करेंगे, वकील साहब उस एसआई को कॉल कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से रात को एक्सीडेंट हुआ, आपने अभी तक क्या एक्शन लिया, क्या गाड़ी इंपाउंड करी, सबसे पहली बात गाड़ी क्यों नहीं आपने ट्रेस करी, जी। जिस गाड़ी से ये एक्सीडेंट हुआ, जी। गाड़ी आप तुरंत उसको अपने कब्जे में लीजिए। जी। वो भले ही देखिए बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, अच्छा। जमानत वहीं से मिल जाती है, पर गाड़ी नहीं छूटेगी, जी। गाड़ी कोर्ट से छूटेगी उसकी। ठीक आपने है। गाड़ी कैसे जाने दी, अगर जाने दी तो ट्रेस क्यों नहीं कराया आपने, जी। इंपाउंड क्यों नहीं करी। तो पहली चीज ये, आपके वकील साहब क्या करेंगे, आपके कंप्लेंट बनवा देंगे। ठीक। जो भी रात में एक्सीडेंट हुआ, जो भी एक्सीडेंट था, उसकी पूरी एक अच्छे से कंप्लेंट बना करके आप वहाँ के एसएचओ को देकर आइए। ठीक है। एसएचओ मतलब वहाँ पे जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ रिसीव करा के आइए। जी। ठीक है। उसके बाद क्या करिए, अब आपको वेट करना है। तो जी। पहली चीज तो ये कि जहाँ मान लीजिए आप जॉब करते थे, तो जहाँ जॉब करते थे, हाँ जी। पहली चीज तो उनकी जिम्मेदारी है आपका पूरा खर्चा उठाएं। हाँ जी। ठीक है। मॉल वाले आपको मना नहीं करेंगे कि हम इनके इलाज का खर्चा नहीं उठाएंगे, जी। वरना उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। ठीक ठीक है। है। तो
ये चीज़ पहली चीज़ कंफर्म हो गई, आपके दिमाग में रहा कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, तो मॉल वालों की जिम्मेदारी है कि जी। वो पैसे उसके दें इलाज ठीक। के। अब आता है दूसरा कि भाई उसकी जिम्मेदारी क्या है जिसने एक्सीडेंट किया, ठीक हाँ है। जी, हाँ। अब जो आपने कंप्लेंट दी थाने में उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं, ठीक है। कोई कार्रवाई अब दो का चीजें पता होंगी, या नहीं। तो कार्रवाई हो जाएगी या नहीं होगी। जी। मान लीजिए उसने उसको पकड़ लिया तो क्या करेगी, उसका पकड़ करके गाड़ी इंपाउंड करेगी, ठीक है। उसके ऊपर एज पर दी MACT एक्ट जो भी बनता है 166 140 में इसके ऊपर फिर कार्रवाई करेगी, ठीक है। वो जी। उसको कोर्ट में भेज देगी, ठीक है। अब वो कोर्ट में केस चलेगा, उसमें आपको कंपनसेशन बढ़िया मिल जाता है। जी। अब मान लीजिए उस बंदे की गाड़ी पर इंश्योरेंस नहीं था, हाँ जी। ठीक है। अब इंश्योरेंस नहीं था तो उस बंदे को पैसे देने पड़ेंगे जिसने एक्सीडेंट किया। ठीक। और मान लीजिए इंश्योरेंस है, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ओके, तो अदरवाइज जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको क्लेम दे देगी, अच्छा, ठीक है। अच्छा। अब दूसरी चीज है, मान लीजिए उसने पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया, ठीक है जी, जी। जी। अब आप सोच रहे हो मैं क्या करूं, मेरे तो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा है। जी। ऐसे केस में क्या करना है आपको, जो भी आपके पास अपने SHO को जो भी कंप्लेंट दी, ठीक है, वो आपको कहाँ देना है, DCP ऑफिस को, हाँ जी, हाँ। कि इस तरीके से सर मैंने कंप्लेंट दी थी, इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। ठीक। अब क्या करना है आपको, जब DCP भी कुछ नहीं करेगा देन आपको 156(3) वहाँ कोर्ट में फाइल करना है कि इस तरीके से सर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, या फिर इनका एक्सीडेंट हुआ था, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। फिर क्या कोर्ट क्या कहती है, इस पर FIR के लिए ऑर्डर कर देती है। ठीक है, ये प्रोसेस है। ठीक है वकील साहब, मैं इस लीगल रेमेडी को जरूर Yes. अपनाऊंगा और अपने वकील साहब। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कंप्लेंट जरूर दें जी। पुलिस वालों को, जी। किस तरीके से एक्सीडेंट हुआ है और कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर, ठीक। इनको एक्सीडेंट लिया जाए, इनका एक्शन, ठीक है। ठीक है वकील। तो दोस्तों ऐसी वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो करते रहें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, बताएं वीडियो कैसी लगती है। नमस्कार।